तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया एक अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि लक्ष्मीकांत का जो बुक है ना, पॉलिटी है, उसका पेज बाय पेज आपको एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, आपने लक्ष्मीकांत तो पढ़ा होगा, और लक्ष्मीकांत पढ़ने के साथ साथ आपको ये पता होगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया, तो 1833 उसके बाद कौन किया गया, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है और इसी को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं, और पेज बाय पेज लक्ष्मीकांत का जो एमसीक्यू है ना, लक्ष्मीकांत बुक का जो एमसीक्यू है उसको हम लोग कराते चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगा के देखिएगा। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, यानी कि कंपनी का ये जो अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इसका प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य दोनों को मान्यता दिया गया। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो ये अधिनियम कौन सा है आपको पता होना चाहिए। कौन सा दिया गया बताइए। आपको देखिए, आप लोग कम से कम 10 से 15 सेकंड का वक्त ले लीजिए। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ना, क्योंकि देखिए, क्योंकि क्या है ना कि एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कम से कम एक होता है ना कि 15-20 सेकंड का टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग टाइम ले लीजिए। तो पहला का आंसर होना चाहिए अपना 1973, सॉरी 1773 का अधिनियम। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा ही पहली बार कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य है उसको मान्यता दिया गया था। ठीक है, और भी कुछ कुछ ऐसा है जो इम्पोर्टेंस है ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के द्वारा, यानी कि कौन से अधिनियम के द्वारा, ठीक ना, कौन से एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन, देखिए यहाँ एक वर्ड है केंद्रीय प्रशासन, ठीक ना, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया जा रहा है, उसका नींव रखा गया। कौन से अधिनियम के द्वारा। 10 से 15 सेकंड आप लोग टाइम ले लीजिए। ऐसे भी हम बहुत ही धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग अगर स्पीड में करना चाहते हैं तो 1.5 की हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, ऐसा कोई स्पीड से, तो इसका भी आंसर होगा 1773 के अधिनियम के द्वारा ही देश में, यानी भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था। अच्छा, एक बात सोचिए, हम लोग जब 1773 का अधिनियम पढ़ा रहे हैं तो 1773 के अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी गवर्नर पहले जो था, गवर्नर जो पहले था, गवर्नर को नाम दिया गया जनरल गवर्नर। जनरल ये जी है ना, गवर्नर नाम दिया गया। और पहला जनरल गवर्नर, गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा किस एक्ट के द्वारा एक सेकंड, हाँ, किस सॉरी किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को, कर्मचारियों यानी कि जो वहाँ पर स्टाफ्स था, स्टाफ्स लोग क्या करता था ना, उन लोग भारतीय लोगों से रिश्वत लेता था, उपहार के नाम पर वो रिश्वत लेता था ना। तो कर्मचारियों को निजी व्यापार, यानी कि अपना 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 जो प्राइवेट जो वो बिजनेस करता था, उस प्राइवेट बिजनेस को बंद किया गया, और भारतीय लोगों से उपहार हुआ होगा, वह है ना, उपहार हुआ रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ये कौन सा अधिनियम था, ये भी अधिनियम था 1773 का अधिनियम। ठीक है, 1773 का अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 3-4 क्वेश्चन बताना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, और बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, ऐसा बात तो नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा तो होगा आपने, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक वर्ड निकल के आता है, उसका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, यानी कि कंपनी का जो गवर्निंग बॉडी होता है, गवर्निंग बॉडी को बना था, तो इसका निर्माण भी किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो अभी तक आपने देखा है कि तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है 1773 ही है, तो इसका भी आंसर 1773 ही होगा। ये आप लोग को लग रहा होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। 10 से 15 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, क्या होना चाहिए बताइए। ये इसका भी आंसर 1773 ही होगा। ठीक है, अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था। देखिए, ब्रिटिश सरकार जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, जैसे कंपनी है, कंपनी पहले क्या कर रहा था, देखिए अभी हम क्या बताएं कि कंपनी क्या कर रहा था, कंपनी का कर्मचारी जो है निजी व्यापार कर रहा था, अपना अपना व्यापार कर रहा था, रिश्वत ले रहा था। तो इसी पर दबाव डालने के लिए, इसी को प्रतिबंधित करने के लिए, इसी पर नियंत्रण करने के लिए
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाया गया था। ध्यान रहेगा। ये भी इसका आंसर हो गया 1773। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य यानी कि राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य को पृथक पृथक कर दिया गया? यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, पृथक पृथक कर दिया गया। यानी कि ऐसा कौन सा एक्ट था, ऐसा कौन सा आई मीन जो भी है एक्ट था, ठीक ना, अधिनियम था, उसके माध्यम से कंपनी का जो है राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य, यानी कि कंपनी को कह दिया गया कि भाई राजनीतिक कार्य कोई और करेगा और वाणिज्यिक कार्य यानी कि बिजनेस वाला जो काम होता है वो कोई और करेगा और राजनीतिक कार्य कोई और करेगा। ऐसा कौन सा अधिनियम था? ये अधिनियम था 1784 का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। ठीक है, देखिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक, देखिए सॉरी यहाँ पर एक ऐसे आप कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ब्लैंक भर दीजिए। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड को हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नामक नई निकाय का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। इस नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से ही द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, याद रखिएगा। नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से ही द्वैध शासन यानी कि द्वैध शासन की डायरेक्टी का डायरेक्टी, ठीक है, डायरेक्टी सिस्टम को लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 1784 का अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड नामक एक नया संस्था यानी कि नया निकाय का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंपनी शासन की किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन, अभी बताया ना, द्वैध शासन यानी कि डायरेक्टी का बात किया गया। ठीक है, द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा 1784, वही तो क्वेश्चन है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन को ध्यान लगा के पढ़िए, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया? अभी हम 1773 में क्या बताए थे कि राजनीतिक कार्य को अलग किया गया और व्यापारिक कार्यों को भी अलग किया गया। यहाँ पर क्या किया गया? तो एक व्यापारिक निकाय यानी कंपनी को कह दिया गया कि आप व्यापारिक निकाय आप नहीं रहिएगा, व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों का समाप्त कर दिया गया और इसे एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। यानी कि एक एक्ट ऐसा बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसने कह दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपको अब बिजनेस नहीं करना है, व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जो गतिविधियाँ था उसको समाप्त कर दिया गया और इसको कह दिया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय बन के आपको रहना है। इसका मतलब क्या हो बताइए, बताइए इसका क्या क्या होगा? इसका आंसर क्या क्या होता है ये? देखिए अभी तक हम बता रहे थे, यहाँ पर एक सेकंड, हाँ यहाँ बता रहे थे कि 1784 होना चाहिए, तो क्या इसका भी आंसर 74 ही होगा? 1784 ही होगा। देखिए पहली बात तो 1784 है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्या होता है इसका तो कुछ हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है, 1833 का एक अधिनियम आया था, सॉरी 1813 का अधिनियम आया था। इस अधिनियम में कहा गया था, ये ब्रिटिश आई मीन ब्रिटेन ने कहा था, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपको चीनी और सॉरी हाँ वही, मतलब चीनी यानी कि चीन और चाय, चाय के संदर्भ में आप बिजनेस कर सकते हैं और चीन चीन से आप बिजनेस कर सकते हैं। 1813 में कहा गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ चीन से और चाय के संदर्भ में बिजनेस कर सकते हैं, बाकी आपको किसी भी चीज़ का बिजनेस नहीं करना है। ये 1813 में कहा गया था। लेकिन इसका जो पूरा व्यापारिक निकाय जो है यानी कि इसका पूरा बिजनेस वाला जो एक कंट्रीब्यूशन था, बिजनेस करने का जो एक तरीका था, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था 1833 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1833 का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों, देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवकों यानी कि जो हम लोग अभी बनने जा रहे हैं, ठीक है, बनना चाहते हैं, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? देखिए यहाँ प्रयास का बात है। प्रयास मतलब क्या होता है? हम प्रयास कर रहे हैं परीक्षा को, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हो नहीं गए हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है,
यानी कि शुभारंभ नहीं किया गया है, इसमें प्रयास कर किया जा रहा है। देखिए जब प्रयास का बात किया जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का अधिनियम। जब शुभारंभ का बात किया जाएगा, शुभारंभ का बात किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1853। याद रहेगा, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन प्रयास में 1833 हो जाएगा और स्टार्टिंग किया गया 1853 में, 1853 का अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1833। यानी कि किस चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता यानी सभी लोग जो है प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है का आयोजन करने का प्रयास किया गया। तो 1833 में प्रयास किया गया था, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया था। ये 20 साल के बाद लागू हुआ 1853 में, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा, एक सेकंड, हाँ, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ये 2000 शायद 22 या 23 में यूपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका आंसर इसका होना चाहिए था लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि मतलब बंगाल, क्वेश्चन ये था कि पहला वो व्यक्ति कौन था, ऐसा क्वेश्चन था कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, वो पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन इसका आंसर कुछ अलग होगा। देखिए किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो किस अधिनियम के द्वारा? इसका भी आंसर हो जाएगा 1833। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यही तो क्वेश्चन आया हुआ था ना। क्या होगा आंसर? इसका आंसर 1833। हम लोग करीब 10 क्वेश्चन देखे, हमें बताया ना कि पेज बाय पेज पढ़ाने वाले हैं, पेज बाय पेज बताने वाले हैं ना। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, लाइक का कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, जो भी होता है, ठीक ना, एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।